श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं? कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत के नियम अलग है। वह इस व्रत को फलाहार पर भी रख सकती हैं। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है। शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय, दूध, जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। और दिल से चढ़ाना, हृदय। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। शाम के समय पर प्रयास करो, प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि
शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कहीं अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया। अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर। पर क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम मान्य हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा, भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, हरतालिका तीज का व्रत रखने के नियम विवाहित और अविवाहित कन्याओं के लिए समान है, लेकिन इनका सही ढंग से पालन करने के लिए नियमों की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है, इस दिन विवाहित और अविवाहित सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस व्रत में नियम पूरे लागू होते हैं। नियमों का आप पालन करते हैं तो यह व्रत आपको संपूर्ण फल प्रदान करता है। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखने का संकल्प लेकर अपना व्रत शुरू करना चाहिए। संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ धारण वस्त्र धारण करने के बाद ही लें। हरतालिका तीज एक निर्जला व्रत है। इस व्रत करने वाला दिन के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करता। व्रत उन्हीं नियमों के अनुसार करने का प्रयास करें, लेकिन कुंवारी कन्या इस व्रत को फलाहार के साथ कर सकती हैं। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव, देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। एक साफ चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्तियां चित्र रखें, फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें और इस व्रत की प्रथम पूजा सायंकाल में की जाती है। हरतालिका तीज व्रत के उत्सव दौरान अविवाहित लड़कियों को पारंपरिक परिधान धारण करने चाहिए और विवाहित महिलाओं को पारंपरिक वस्त्रों के साथ 16 श्रृंगार करना चाहिए। व्रत रखने वाली अविवाहित कन्याओं को अच्छे जीवन साथी के लिए माँ गौरी की प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन भोर में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके ही व्रत को खोलना चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सोए नहीं, जागरण करते हुए भगवान शिव के निकट बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेल पत्र में ओम नमः शिवाय लिख के कम से कम 108 बार शिव जी को चढ़ाना ना भूलें। हरतालिका व्रत के बीच ना सोना है, ना ही किसी तरह का कोई पेय पदार्थ लेना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि दूध में चाय नहीं पी सकते हैं ऐसे तो, लेकिन कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना होता है। पूरा दिन पूरी रात इस कठिन तीज के व्रत को किया जाता है। तीज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि अकेले तीज के व्रत का पूजन ना करें। इसके साथ क्या करें कि अकेले ना होकर समूह में आप इसमें पूजा करने बैठें। भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय भगवान का पूजन करें और रात भर जागरण करें। रात्रि के समय व्यवस्था हो जाए तो 4 प्रहर की पूजा जरूर करें, जिसमें पहले प्रहर की पूजा शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच होगी। दूसरी पूजा रात 9 से 12 के बीच और तीसरा पहर 12 से 3 के बीच। चौथा पहर रात 3 बजे से 6 बजे के बीच में 4 पहर की पूजा करें। फिर पूजन के बाद वहाँ मूर्ति विसर्जन करने के लिए किसी ब्राह्मण को बांस के डलिया में भोजन सामग्री या चावल, दाल, आटा जो भी व्यवस्था हो जाए उसका दान करके ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत में माँ पार्वती को खीरे का भोग जरूर लगाया जाता है या फिर सूजी के हलवे का भोग आप जरूर लगाएं। अगले दिन माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। साथ में माता पार्वती को भोग लगाएं और जो भी महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं रात भर भजन कीर्तन आदि करें। साथ में तीज व्रत के दौरान तीज व्रत की कथा जरूर सुनें, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें। हरतालिका तीज में पूजा के दौरान आप सुहाग की पिटारी में 16 श्रृंगार की चीज़ें रखकर माँ पार्वती को जरूर अर्पित करें। शिव जी को धोती और अंगोछा भी अर्पित करें। इस तरह आपका ये व्रत इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरा हो जाता है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। माँ पार्वती और शिव जी आप पर प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आप पर सदैव सर्वदा बनाए रखेंगे। पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।